आसमान सियाह हो गया, लहरें पहाड़ों की तरह बुलंद हो गईं। बजली ने समंदर को चीर डाला। जहाज चरचराने लगा, लकड़ी टूटने लगी, मिलाह चीखने लगे। कुछ समंदर की गहराइयों में निगल लिए गए। आधा जहाज टूटकर अलग हो गया। जो जिंदा बच्चे, उन्होंने पूरी रात मौत से लड़ते हुए गुजारी, और एक मौजज़े की तरह फज्र के वक्त उन्हें एक जजीरा नजर आया। बदनसीब जजीरा। वो जजीरे पर पहुंचे, कमजोर और खौफजदा। उन्होंने आग जलाई। जो थोड़ा सा खाना बचा था वो पकाया, मगर वो आदमी कुछ उसे जंगल की तरफ बुला रहा था। वो एक चट्टानी पहाड़ी पर चढ़ा। अचानक जमीन उसके कदमों तले से खसक गई। वो एक गहरी वादी में जा गिरा। दीवारें हमवार पत्थर की थीं, चढ़ना नामुमकिन था। फिर उसने उन्हें देखा, दीवाकामत सान, दरख्तों के तनों जितने मोटे। वो दौड़कर एक छोटी गार में घुस गया और एक पत्थर से मुना बंद कर दिया। उसने इंतजार किया, एक पूरा दिन, एक लंबी रात। सूरज निकलते ही आसमान से एक खौफनाक दीव हेकल परिंदा उतरा। उसने एक सांप को पंजों में जकड़ा और अड़ गया। और फिर उसने देखा, वादी की जमीन हीरों, मोतियों और सोने से भरी हुई थी। तसव्वुर से बढ़कर खजाना, मगर खजाना बेमानी है अगर तुम जिंदा न रहो। आसमान के रास्ते फरार उसने अपने कपड़ों में जवाहरात भर लिए। जब परिंदा दोबारा आया, उसने उसकी टांग मजबूती से पकड़ ली। परिंदा उसे आसमान में ले गया। वो एक और जजीरे पर गिरा, दीव हेकल परिंदे के घोंसले में। दिन के वक्त वो घोंसले में छिपा रहता, रात को जिंदा रहने के लिए जजीरा तलाश करता। वहां उसे एक टूटा हुआ जहाज मिला। अंदर मुर्दा मिलाह थे और चंद जिंदा बच जाने वाले, कमजोर और नाउम्मीद। ये जहाज चंद दिन पहले ही तबाह हुआ था। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उनकी आंखों में उम्मीद जाग उठी। उसने कहा, अगर मैं सांपों की वादी से जिंदा निकल आया हूं तो हम इस जजीरे से भी बच सकते हैं। मिलकर उन्होंने जहाज की मरम्मत की। इंसान का लालच, जब मिलाहों ने उसका खजाना देखा, उनके दिलों में लालच भर गया। उसे समंदर में फेंक दो, उन्होंने मुतालबा किया। वो समझदारी से बोला, मैं तुम्हें उस जजीरे तक ले जा सकता हूं जहां यह खजाना है। वो मान गए। दीव हेकल परिंदे की समत को रहनुमा बनाकर वो दोबारा सांपों के जजीरे तक पहुंच गए। दूर से उन्होंने ऐसे सांप देखे जो एक ही बार में जहाज डबू सकते थे, मगर जब दीव हेकल परिंदा नमूदार हुआ, सांप भाग गए। मिलाह खजाना समेटने के लिए दौड़ पड़े। उसने खबरदार किया, बस करो, जहाज डूब जाएगा। मगर लालच अक्ल से ज्यादा बुलंद आवाज रखता है। एक दिन परिंदा जाहिर न हुआ। लालच में अंधे होकर वो फिर भी साहिल पर उतर गए। ये उनकी आखिरी गलती थी। सांपों ने हमला कर दिया। चीखें फजा में गूंजने लगीं। वो जान गया उनका इंजाम यही था। उसने रस्सियां काट दी, जहाज का रुख मोड़ा और अकेला रवाना हो गया। वापसी एक पुराने नक्शे की मदद से और खौफ से ज्यादा मजबूत हौसले के साथ वो समंदर पार कर गया। तूफानों और भूख के बाद वो घर पहुंच गया, जिंदा, अमीर, मगर पहले से ज्यादा दाना। उसने अपने भाई को सब कुछ बताया। मिलकर उन्होंने खजाना लगाया, जहाज खरीदे, तिजारत शुरू की, और उसने